नवाज शरीफ तबीयत खराब होने पर सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। नवाज शरीफ ने कहा कुछ हुआ तो इमरान नियासी को कातिल ठहराएंगे। कमजर्फ हुक्मरान लाकानूनियत के मुर्तकिब हो रहे हैं। जाती मौलिज डॉक्टर अदनान को भी सेहत पर तशवीश। मुलाकात के बाद कहा प्लेटलेट्स खतरनाक हद तक कम हो गए। राहबर कमेटी की हुकूमत से मुज़ाकरात पर मशरूत रजामंदी। कन्वीनर अकरम दुरानी ने कहा हुकूमत मार्च में रुकावट न डालने का ऐलान करे, फिर राहबर कमेटी मुज़ाकरात कर सकती है। राहबर कमेटी के सिवा कोई जमात मुज़ाकरात नहीं कर सकती। आज़ादी मार्च पर कोई समझौता नहीं होगा। यकीन दिलाते हैं हमारा मार्च पुरअमन होगा। वज़ीर आज़म एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ गालियां देते हैं। नून लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का धरने पर बैठने से इनकार। कहते हैं हमारे कारकुन काम करने वाले हैं, अपना काम छोड़कर धरना नहीं दे सकते। तारीख बहुत तल्ख सबक सिखाती है। मार्शल लॉ का इम्कान नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म नहीं, हुकूमत मुस्ताफी हो, पार्लियामेंट तहलील करके नए इंतखाबात कराए जाएं। खंदके खोदें तो सियासी मौत होगी। प्रोग्राम हो क्या रहा है में इजहार ख्याल। आज़ादी मार्च से पहले हुकूमत और अपोजिशन में मैच पड़ गया। मौलाना फजलुर रहमान को गिरफ्तार या नजरबंद करने पर भी सोच विचार। 27 अक्टूबर से कबल शहर इक़्तिदार को सील करने का मंसूबा। इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। पंजाब और हुकूमत को मिलाने वाले अटक पुल पर कंटेनर पहुंचा दिए गए। रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले। फौज तलब करने पर भी गौर। सूरत हाल पर गौर के लिए वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। करतारपुर राहदारी मुआहदे के मुसवदे पर असूली इत्तफाक। भारत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ के सामने घुटने टेक दिए। सिख यात्रियों के लिए $20 सर्विस चार्जेस की शर्त भी तस्लीम। दोनों मुल्कों ने राहदारी से मुतालिक आजमाइशी आदादो शुमार का तबादला किया। दस्तखतों के लिए भारत ने तारीख से बाज़ाब्ता आगाह नहीं किया। सफारती ज़राए के मुताबिक पाक भारत फोकल पर्सन्स मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। थोड़े से लोगों ने पैसा बनाने के लिए कितना पाकिस्तान को नुकसान किया। डॉलर महंगा होता है, बिजली महंगी हो जाती है। जब हर चीज डिवैल्यूएशन होती है तो जो भी चीज बाहर से लाते हैं वो महंगी हो जाती है। कितने इलाके हैं जिनके ऊपर अगर हम कुएं खोदते गैस के, तो अभी तक हमारे पास गैस के ऊपर हम बिजली बना सकते थे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। करप्शन की वजह से बैरूनी सरमायाकारी नहीं आती। बलूचिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े सोने के ज़खायर हैं। ये बात रेकोडिक कंपनी के सरबराह ने खुद बताई। करप्शन की वजह से पाकिस्तान को $6 अरब का जुर्माना हुआ। वज़ीर आज़म का हब में खिताब। 1320 मेगावाट के पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। एक रोज़ा दौरा कराची में अरकान असम्बली की मुलाकात। लाड़काना में पीपल्स पार्टी को हराने वाले मुअज़्ज़म अब्बासी की भी मुलाकात। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह को एक और मुश्किल का सामना। नैब ने पाकिस्तान स्टील मिल्स में मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन का केस खोल दिया। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से रिकॉर्ड तलब। ग्रेड 1 से 15 तक के गैर कानूनी तरीके से भर्ती किए गए मुलाजमीन का रिकॉर्ड भी मांग लिया गया। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को नैब की तरफ से लिखे गए खत की कॉपी 92 न्यूज को मौसूल। चश्मा झेलम लिंक कनाल ओरिजिनली पेरिनियल कनाल नहीं है। इस पे आप पावर स्टेशन लगाएंगे, फिर आप कल कहेंगे जी बिजली घर चलाना है हमने, तो इसमें साल के 12 महीने हमने पानी चलाना पड़ेगा और वो सफर करेगा हमारा काश्तकार सिंध का। सिंध असेंबली ने चश्मा जेहलम लिंक कैनाल पर हाइड्रो पावर मंसूबे के खिलाफ करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली। अपोजिशन अरकान का बात की इजाजत न मिलने पर नशिस्तों से खड़े होकर शोर शराबा। वज़ीर आला सिंध ने मुतालिबा किया इरसा में सिंध का नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए। मुराद अली शाह ने स्ट्रीट क्राइम पर कहा उन्हें भी जराइम पर तशवीश है। हुकूमत कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर रही है। सरफराज कप्तानी ही नहीं, कौमी क्रिकेट टीम से भी फारिग। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट और T20 टीमों का ऐलान। कई नए खिलाड़ियों को भी किस्मत आजमाने का मौका मिल गया। चीफ सेलेक्टर मिसबाह हक ने कहा मुस्तकबिल देखते हुए नए लड़कों को मौका दिया। दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं किए। सरफराज समेत तमाम दीगर क्रिकेटर्स डोमेस्टिक में परफॉर्म करके टीम में जगह बना सकते हैं। किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही।
जमाना बदल गया मगर पश्तूनों की रिवायात आज भी कायम। बकरे के घुटने की हड्डी से खेले जाने वाले अनोखे खेल, एक गेम में 2 खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं तो एक गेम में 10 खिलाड़ी शामिल होते हैं। बादशाह वजीर और चोर सिपाही के खेल में हारने वाले को सजा भी मिलती है। खेल के इख्तिताम पर शानदार रक्स किया जाता है। नसीराबाद का अनपढ़ बच्चा घर वालों का वाहिद सहारा बन गया। 10 साला अमीर बख्श गाड़ियों की नंबर और साइन प्लेट्स बनाकर घर चलाता है। डेकोरेशन शॉप पर मासूम बच्चा गुर्बत के साथ जंग लड़ने पर मजबूर। स्कूल तो ना जा सका मगर टैलेंट ने लोगों को हैरान कर दिया। उस्ताद भी शागिर्द की तारीफें करने लगा। अस्सलाम वालेकुम, 92 न्यूज के साथ मैं हूं सना उस्मान। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे यासिर रशीद भी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दें, लाहौर में नैब की जेर हिरासत नवाज शरीफ की तबीयत खराब हो गई। नैब लाहौर के मुताबिक साबिक वजीर आजम को चेकअप के लिए सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि नवाज शरीफ की तबीयत नासाज होने पर उनको सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे इस वक्त उस्मान भट्ट वहां पर मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा, नवाज शरीफ को वार्ड में शिफ्ट किया गया है और उनकी हालत अब कैसी है? जी बिल्कुल, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत जो है नासाज हुई। नैब ऑफिस में मौजूद थे, वहाँ पर से उनको सर्विसेज हॉस्पिटल में अब से कुछ देर यहाँ पहले यहाँ पर लाया गया है। उनको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। उनके लिए बाकायदा एक रूम तैयार किया गया था, वहाँ पर उनको ले जाया गया है। यहाँ पे नवाज शरीफ का यहाँ पर चेकअप जारी है, हमारे ज़िले का ये कहना है। उसके अलावा यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन है वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम है। जो कारकुन है वो नून लीग की कारकुन जो मियां नवाज शरीफ की तबीयत खराब होने पर काफ़ी गम गुस्से में है। उन्होंने रोड भी ब्लॉक कर ली है, जेल रोड मुकम्मल तौर पर ब्लॉक की हुई है। इस वक्त मेरे पीछे भी कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। वो नारेबाजी की जा रही है, मियां नवाज शरीफ के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त सर्विसेज हॉस्पिटल में मौजूद हैं और यहाँ पर उनका चेकअप जारी है। उनको यहाँ पर ले जाया गया। इससे पहले भी वो यहाँ पर उनको ले जाया जा चुका है। जिना हॉस्पिटल में भी ले जाया गया और इससे पहले सर्विसेज हॉस्पिटल में भी लाया गया, लेकिन अब फिर उनको तबीयत खराब होने पर नैब ऑफिस में मौजूद थे, वहाँ से लाया गया। इससे पहले जब उनको लाया गया था वो कैंप जेल में थे, वहाँ से उनको सर्विसेज में भी लाया गया और जिना हॉस्पिटल में लाया गया, लेकिन अब उन्हें नैब ऑफिस से यहाँ पर लाया गया और यहाँ पर उनका चेकअप जारी है। इस वक्त वो नवाज पहले यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका चेकअप जारी है और कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर उनका इस्तेमाल करने पहुंची है। जबकि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी यहाँ पर पहुंचे, परवेज मलिक यहाँ पर। उस्मान भट्ट, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर मीर नदीम ने। मैं शाहिद नदीम, ये बताइएगा कि उनकी खराबी सेहत के हवाले से उनके जाती मुआलिज का क्या कहना है और इस वक्त अस्पताल जराए क्या बता रहे हैं? जी, उनके साथी मौलाना डॉक्टर अदनान का कहना है कि उन्होंने 2 रिपोर्ट्स जो है वो अपने ट्वीट के साथ आज जो है वो मीडिया के साथ शेयर की थी, जिसमें ये बताया गया था कि शरीफ मेडिकल सिटी और चुगताई लैब दोनों से जो है वो उन्होंने जो है वो उनकी जो है मेडिकल टेस्ट करवाया था, जिसमें उनके प्लेटलेट्स जो है वो इंतहाई कम थे और वो 16,000 के करीब प्लेटलेट्स है और इस वक्त जिसके बायस उनको जो है वो सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। नैब का कहना है कि वहाँ पर डॉक्टरों की टीम जो है वो बन चुकी है। नवाज शरीफ भी इस वक्त जो है वो वहाँ पर सर्विसेज हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। प्लेटलेट्स कम होने पर नैब लाहौर ऑफिस से उनको सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। मेडिकल बोर्ड हमारे ज़राए का कहना है कि बना दिया गया है, जिसकी क़यादत प्रोफेसर महमूद अयाज कर रहे हैं। प्रोफेसर महमूद अयाज का कहना है कि प्लेटलेट्स कम होने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। इसकी एक वजह जो है ज़्यादा अद्वियात का इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद इसका जो है वो डेंगी टेस्ट भी जो है वो किया जाएगा, डेंगी भी हो सकता है। ये ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ को कुछ दिनों से जो है वो हल्का बुखार था और जिसम में दर्द भी था। नवाज तो ये शाहिद नदीम, नैब हेडक्वार्टर में डॉक्टर्स की एक टीम भी होती है जो रोजाना की बुनियाद पे चेकअप करती है, तो क्या उन डॉक्टर्स ने ऐसी कोई रिकमेंडेशन दी थी कि अस्पताल में इनको मुंतकिल किया जाए? जी, उस वक्त तक जो है वो इतनी ज़्यादा तबीयत खराब नहीं थी जब उनके ब्लड टेस्ट करवाए गए, क्योंकि हमारे ज़राए का कहना है कि वो हल्का बुखार और जिस्म में दर्द की शिकायत कर रहे थे, जिस पर जो है ना उनका ब्लड टेस्ट करवाया गया। नवाज शरीफ का को जो है ना हल्के बुखार और जिस्म में दर्द की वजह से जो है वो उनका जो ब्लड टेस्ट करवाया गया, जिसमें जो है वो उनका जो प्लेटलेट्स हैं वो इंतहाई कम आए और 16,000 के करीब आए, जबकि ये ज़्यादा होने चाहिए और 4 लाख के करीब होने चाहिए। इस पर जो है वो उनको फौरी तौर पर नैब हुकाम ने जो है वो सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। मेडिकल बोर्ड के जो सरबराह है प्रोफेसर महमूद, उनका कहना था कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स नॉर्मल रेंज से काफ़ी कम है
और इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। प्रोफेसर महमूद अयाज का कहना था कि इसकी वजह डेंगू हो सकती है, इसकी वजह ज्यादा अद्वियात का इस्तेमाल हो सकता है, ज्यादा दवाइयों के इस्तेमाल से भी प्लेटलेट्स जो है वो कम हो जाते हैं।